स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियो जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। आज हम बात करेंगे पटन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। पटन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मुस्लिमों की, पिछड़ों की, आरक्षित समाज की आबादी के हिसाब से तनासुब वोट का काफ़ी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों की और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्चस्व काफ़ी अच्छा हो सकता है। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि जिस जगह पर मुस्लिमों का, पिछड़ों का और आरक्षित समाज का वोट ज़्यादा होता है, उमूमन वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ होती है। इस वजह से ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार किसी पर 74-70 साल के अंदर हुआ है तो वो मुस्लिम, पिछड़ा, आरक्षित समाज ही है। और यही समाज के लोग हमेशा से, मैं आपको बता दूं कि राजनीति का शिकार होते आए हैं, क्योंकि गरीब, दुबले, पतले इन्हीं जगह पर, इन्हीं जो है तो कम्युनिटीज़ के अंदर से आते हैं। आपने पूरे हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देखा ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो है तो इन्हीं लोगों पर जो तो अत्याचार होते आए हैं और हो रहे हैं, और उम्मीद ये है कि आगे नहीं होंगे। पटन डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ की जनता ने हमेशा से एक उम्मीद के साथ यहाँ वोट किया है। लेकिन कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सत्ता में रही हो या अपोजिशन में रही हो, उन्होंने हमेशा से ही दोस्तों यहाँ की जनता के साथ ठगी का मामला किया है। यहाँ पर की जनता के साथ ही ठगा नहीं गया है, बल्कि पूरी जनता के साथ अगर देखा जाए तो हम लोग जो तो ठगी का सामना करते आए हैं। हम उनको अलाइड नहीं छोड़, किसी को हम अलाइड नहीं छोड़ सकते हैं, और किसी को भी जो है तो इस एक दूसरे के भरोसे पे भी नहीं छोड़ा जा सकता है। जिसके लिए हमें लड़ना है वो है हक और इंसाफ। तो दोस्तों, यहाँ की जनता की बारे में अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो यहाँ पर पटन के अंदर खास करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को जनता ने 5 सीटें यहाँ हुआ करती थी, और 5 सीटों में जो है तो आपको बता दूं कि 4 सीट ऐसी है यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कांग्रेस पार्टी को जो जहाँ की जनता ने भरपूर वोट दिया था। जो ज़िले की बात हम कर रहे हैं वो पटन डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर पिछड़ों की, आरक्षित समाज के और मुस्लिम समाज करके खासकर जो ने सबसे ज़्यादा वोट, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दिया गया था तो वो मुस्लिम समाज का वोट था जो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर गया था। और उमूमी तौर पर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टारगेट कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिमों को ही किया है, और हमेशा से मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के सामने जो है तो अपनी झोली पसारी है ताकि मुसलमान उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, और जो है तो मुसलमानों ने उनको वोट भी दिया। लेकिन जब बात आती है काम करने की, मुद्दों के ऊपर जो है तो कांग्रेस पार्टी कभी भी काम नहीं करती है, ये आप जानते हैं। अगर पिछली विधानसभा चुनाव को अगर आप देखते तो कांग्रेस पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका था। जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल और पाटीदार समाज जिस तरह से आरक्षण के लिए उतरा था, उसको लेकर अगर कभी ये आगे बढ़ते तो ये काफ़ी अच्छा मुद्दा था जिसके ऊपर वो भुना सकते थे और अपनी सियासत को वो चमका सकते थे। लेकिन ये लोगों ने जो ना अपना मुद्दा भुनाया, और ना ही उन्होंने सियासत चमकाई, और ना ही जो है तो मुसलमानों का, पिछड़ों का, आरक्षित समाज का भरोसा जो है तो उन्होंने बाकी रखा। जितने भरोसे से जहाँ पर ये लोगों ने जो तो ऑल इंडिया, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, 4 के 4 सीटें यहाँ पर उनकी झोली में लाकर डाल दी थी, उसको जो है तो उन्होंने पूरी तरह से, मैं आपको बता दूं कि नदारद कर दिया। इसके बाद ये उम्मीद इनसे किस तरह से लगाई जा सकती है। अब जनता की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ यहाँ की जनता जा रही है। यही वजह है कि यहाँ पर अब जो है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अपना डूबती हुई नाव को बचाने के लिए जो तो कुछ ना कुछ करना है। इसलिए जो तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बार बार बी टीम का दर्जा देती है। लेकिन दोस्तों, जनता की अगर बात की जाए और यहाँ पर अगर सोचा समझा जाए, टटोला जाए, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ यहाँ पर की जो जनता जनार्दन है वो सपोर्ट में है। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर एक बड़े वर्चस्व
एमआईएम की तरफ से जो है तो मैं आपको बता दूं एक बड़ा वर्चस्व यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर 2 सीटों के ऊपर काबिज़ होते हुए नज़र आ रही है। पटन ग्रामीण की बात की जाए और पटन जो सिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है तो पटन के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर मेहनत करने की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तमाम ही उमूर को समझते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर ऐसा करने में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर कामयाब हो जाती है तो मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी उछाल यहाँ पर पैदा कर सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पर जो है तो अपना वर्चस्व कायम रखने या फिर बनाने के लिए ज़रूरत ये होगी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आमतौर पर देखा ये जाता है कि आखिर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान और जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतागण आखिर वक्त में जो है तो मेहनत करना छोड़ देते हैं, और यही वजह होती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर उसकी पकड़ की अगर बात की जाए तो काफ़ी मजबूत है, और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितनी मेहनत यहाँ कर रही है और उसको देखा जाए तो जब यहाँ पर लगता यही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी छलांग के साथ जो है तो पटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आगे बढ़ रही है, और ये जो है तो तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी भी हो सकती है, बशर्त ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर जो तो मेहनत करनी होगी। अगर वो ये सोच कर मेहनत कर जाती है कि आने वाले दिनों के अंदर उसका जो तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ये बात आपको समझने की बात है कि दबे कुचले आर्थिक तंगी से परेशान हुए समाज के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक यहाँ पर आर्थिक सामान और उनके लिए जो तो तरक्की का सामान करते हुए कामयाब हो रही है। लेकिन दोस्तों आमतौर पे ये देखा जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रुकावट अगर की बात की जाए, एमआईएम की अगर रुकावट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दबा कुचला समाज के साथ साथ वो समाज है जो जुम्मन समाज की कैटेगरी में आता है, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ ये समझता है कि वो यहाँ पर सिर्फ वोट काटने की गर्ज से आया है। तो ये चीज़ जो तो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ पटन ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात के अंदर हो रही है, और गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की भावना जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो बन रही है वो काफ़ी जो है तो नाकाबिल बर्दाश्त है। और यही वजह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहकर भी जो तो यहाँ पर जो तो गरीब दुबलों पिछड़ों आरक्षित समाज के साथ इंसाफ नहीं कर पाती है, क्योंकि जिनके लिए वो लड़ती हैं और वही लोग इनके यहाँ पर जो तो खिलाफ होते हुए नज़र आते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में आपने देखा है गुजरात के अंदर जितनी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मेहनत की है, अगर उसका 1% भी यहाँ पर वो कामयाब हो जाती तो वाकई में जो है तो यहाँ पर जो तो मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा दावपेच और उलटफेर वो यहाँ कर सकती थी, लेकिन जनता ने दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वही किया जो जनता जनार्दन चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जिताया जाए। तो यही चीज़ जो है तो कमज़ोर करती